Hello friends, so in this video we are going to learn easy calculation methods. ऐसी calculation methods जिसके अंदर विदाउट कैल्सी यू कैन कैलकुलेट सम, जैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. ओके, सो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डूइंग द कैलकुलेशन विदाउट कैल्सी. ठीक है, 2-3 पार्ट में हमारा ये पूरा सेशन आएगा. ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा. ये पूरा वीडियो देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. In this trick we are going to learn square of 2-digit number. 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर हमें कैसे करना है. फर्स्ट लेट्स से वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 24. जैसे हमें मान लीजिए 24 का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई 2, 4 एंड 2. फर्स्ट स्टेप 2, 4, 2, 2, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो आ जाएगा 16. 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16. ये फर्स्ट स्टेप है. ओके, उसके बाद क्या करना है, राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 2. ये जो 2 का स्क्वायर है उसे यहाँ पे लिख दीजिए इन 2 डिजिट फॉर्म, जैसे 0, 4. मैंने क्या किया, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया इन 2 डिजिट फॉर्म. उसका स्क्वायर है 1 डिजिट का, तो मैंने आगे 0 ऐड कर दिया. राइट डाउन 4 स्क्वायर. ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं उसका स्क्वायर लिखना है 16. 2 का स्क्वायर लिख दिया 0, 4 का स्क्वायर लिख दिया 16. नाउ पुट दैट 1 6 हियर, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देना. ये जो 1 6 आंसर आया है उसको यहाँ पे पुट कर देना. नाउ 6, 7, 5. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 24. अगेन अंडरस्टैंड दिस. 2 इंटू 4 इंटू 2, 2, 4, 2, 16 आ गया. 2 का स्क्वायर लिख दिया इन 2 डिजिट फॉर्म 0, 4. 4 का स्क्वायर लिख दिया 1 6. ये जो 16 आया था वी हैव टू शिफ्ट दैट 16 हियर, यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. माय आंसर इज 6, 7, 5, 576. चेक फॉर अनदर नंबर. देख लीजिए दूसरे नंबर के लिए चेक करते हैं. सेकंड, मान लीजिए किसी को 52 का स्क्वायर करना है. 52 स्क्वायर क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20. तो ये आ जाएगा 20. अब राइट डाउन 5 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25. 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 0, 4 और ये 20 को शिफ्ट कीजिए 2, 0. योर आंसर 4, 0, 7, 2. तो ये 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704. वेरी सिंपल. देखिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपको करना है 37 का स्क्वायर. माय फर्स्ट स्टेप 3, 7, 2. 3 इंटू 7 इंटू 2, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 दैट इज 42. नेक्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर कीजिए 2 डिजिट में 0, 9. 7 का स्क्वायर कीजिए 49. राइट डाउन 4 एंड 2 हियर, 4 एंड 2 क्या आ जाएगा 9, 6, 9 एंड 4 13. सो 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369. थैंक यू. हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर्स.
बाय इजी कैलकुलेशन मेथड विदाउट कैलकुलेटर आप क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारा टेक्निक है वो इस तरह के नंबर पे ही अप्लाई होता है, जैसे ऐसे नंबर जो स्टार्ट विथ 1 हो, जो 1 से स्टार्ट होते हो, जैसे 12, 13, 14, 15 और 2 डिजिट के हो, और ऐसे नंबर जो एंड विथ 1 हो, जिसका एंड 1 से होता हो और 2 डिजिट के हो। ऐसे नंबर के लिए ही ये ट्रिक हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है 12 का क्यूब। तो टेक्निक क्या है, राइट डाउन 1, उसके बाद 2 लिख दीजिए, ये 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 का क्यूब 8। यहाँ पे ये जो 2 है उसका स्क्वायर लिखना है और 2 का क्यूब यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट स्टेप 1 2 4 8, सिंपल। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, ये 2 को डबल कर देना है, ये 2 को डबल 4, यहाँ पे डबल किया, स्क्वायर नहीं किया, डबल किया। 2 को डबल कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 4, 4 को डबल कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 8। इन सिंपल एडिशन 8 प्लस 0 कुछ नहीं है तो 8, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, 1 प्लस 0 1, तो ये 12 का क्यूब हो गया 1728। सिंपल, 1 लिखिए, 2 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 को डबल कीजिए, 4 को डबल कीजिए, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 7 और 1, दैट इज अ फर्स्ट। देखिए दूसरे नंबर के लिए चेक करते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर, सेम मेथड, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, अब 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 3 का क्यूब 27, चलो 3 को डबल कीजिए 6, 9 को डबल कीजिए 18, अब ये 27 है, 27 प्लस 0 दैट इज 27, 7 यहाँ पे 2 हो जाएगा कैरी, 9 एंड 2 दैट इज 11, 11 के अंदर 18 ऐड करते हैं, 11 के अंदर 18 ऐड करते हैं 29 होते हैं, 9 यहाँ पे 2 कैरी, 2 प्लस 3 5 एंड 6 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 13 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, सॉरी हाँ क्यूब, 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। अब चेक करते हैं ऐसे नंबर के लिए जिसके एंड में 1 होता है, जैसे मान लीजिए 21 क्यूब। अब 21 का क्यूब हमें फाइंड करना है तो क्या करना है, यू हैव टू राइट इट इन अ रिवर्स फॉर्म। लास्ट में 1 लिख दीजिए, उसके बाद 2 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ये नंबर में क्या कर रहे थे, 12 के क्यूब में 1 लिखा, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इसमें रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8, सेम मेथड, 2 को डबल कीजिए, 4 को डबल कीजिए, 1 एज इट इज, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 2 यहाँ पे रखा, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, ये हो गया 21 का क्यूब 9261। ओके, जैसे मान लीजिए आपको 31 का क्यूब करना है, 31 का क्यूब क्या करेंगे हम, 1 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ओके, नाउ डबल दिस नंबर, you will get 6, here you will get 18। अब
1 एज इट इज, 3 + 6 9, 18 + 9 27 का 7 यहाँ पे 2 कैरी, 27 + 2 29, तो 31 का क्यूब हो जाएगा 29791। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स। ओके, नाउ इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू लर्न द स्क्वायर ऑफ रिपीटेड नंबर्स। जिसमें डिजिट्स रिपीटेड होते हो उनका स्क्वायर कैसे करना है। सभी नंबर के लिए एक ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है 11 का स्क्वायर। अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है, वी नो दैट 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1। सेकंड 111 का स्क्वायर, अगर आप 111 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12321। 1111 4 times 1 उसका स्क्वायर, यू विल गेट 1234321। तो टेक्निक क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जैसे 4 बार 1 है यू हैव टू गो 1 2 3 4 देन 3 2 1। 3 बार 1 है तो 1 2 3 3 2 1। जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 5 बार 1 है, उसका स्क्वायर करना है। योर आंसर इज 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। तो अगर आपका जो रिपीटेड डिजिट 1 है उसका स्क्वायर करना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है, इन केस ऑफ 1 रिपीटेड डिजिट 1 हो तो। ओके, नाउ मान लीजिए जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 22 का स्क्वायर। अब मुझे 22 का स्क्वायर करना है। अब 22 को मैं लिख क्या सकता हूँ, वी कैन राइट 2 × 11 होल स्क्वायर। 22 का स्क्वायर मतलब, ठीक है, 2 मीन्स क्या, यहाँ पे तो हम ये कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 11 का स्क्वायर 1 to 1, वो तो हमने देखा यहाँ पे। नाउ 4 मल्टीप्लाई विथ 1 to 1, तो सिंगल डिजिट जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो कैसे होता है, 4 × 1 वी गेट 4, 4 × 2 वी गेट 8, 4 × 1 4, so your answer is 484। सेकंड, जैसे मान लीजिए आपको 222 का स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 2 × 11 स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हमें 2 का स्क्वायर पता है 4, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अब यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, लास्ट डिजिट से, यूनिट प्लेस से, तो 4। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 8, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यू विल गेट 12, 12 का 2 लिखा 1 कैरी, 4 × 2 8 + 1 9, 4 1 जा 4, आपका आंसर आ जाएगा 49284। और एक चेक करते हैं, जैसे आपको करना है 222 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं 2 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हमें पता है 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12 का 2 1 यहाँ पे कैरी, 4 × 4 16 + 1 17 7 1 यहाँ पे कैरी, 4 × 3 12 + 1 13 3 यहाँ पे 1 कैरी, 4 × 2 8 + 1 9 एंड 4 1 जा 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4937284।
अभी नेक्स्ट हमें करना है, जैसे मान लीजिए 33 का स्क्वायर जिसमें रिपीटेड डिजिट 3 हो। हमने 1 रिपीटेड हो वैसे नंबर्स का डिस्कशन किया, फिर 2 रिपीटेड हो वैसे नंबर पे डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट इज 3, जैसे 33 का स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 11 होल स्क्वायर। सेपरेट करने के बाद ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और 11 स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर 9 और 1 2 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे 9 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 9, 9 1 जा 9, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा यू गेट 18, जिसमें से 8 यहाँ पे 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 1089। ठीक है। अब इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आपको ये 0 और 9 को फिक्स रखना है और 1 और 8 इंक्रीज होते जाएंगे। समझिए कैसे बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट नंबर है 330 स्क्वायर, 333 स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, आप 0 और 9 को फिक्स कीजिए। यहाँ पे 3 नंबर है 11 88, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 110889। इंटरेस्टिंग मेथड। जैसे आप मान लीजिए आपको पूछा है 3333 उसका स्क्वायर, 4 बार 3 है, राइट डाउन 3 टाइम 1 0, 3 टाइम 8 9, ये उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे आप और एक चेक कर लीजिए, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है उसका स्क्वायर, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 9। ओके, सेम हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे समझ लीजिए हमें डिस्कस करना है 66 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 66 का स्क्वायर करना है। 66 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 11 स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 11 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 11 का स्क्वायर 121। अब इसे हमें सॉल्व करना है, क्या होगा, 36 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है 6, 3 कैरी, 36 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है 72, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 मीन्स 75, 7 कैरी, और 36 × 1 प्लस 7, 36 × 1 36, उसके अंदर 7 43, तो इसका आंसर आ जाएगा 4356। अब क्या होगा इसके अंदर, सेम मेथड 3 और 6 उसको कर दे आप फिक्स। जैसे यहाँ पे 0 9 को फिक्स किया था, 3 और 6 फिक्स, 4 और 5 चेंज होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको करना है 666 का स्क्वायर। क्या करूँगा मैं, 3 नंबर है, 3 बार 6 है, 4 4 3 5 5 6, ये पैटर्न होता है इसके अंदर, ये पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए 6 6 6 6, 4 बार 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 4 4 × 3 5 5 5 × 6। सो 33 और 66 में ये पैटर्न फॉलो होता है। 11 वाले में भी पैटर्न फॉलो होता है, 3 में भी पैटर्न फॉलो होता है और 6 में भी पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे 0 और 9 फिक्स है, 1 और 8 को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे 3 और 6 फिक्स है, 4 और 5 को चेंज करते हैं। जितने नंबर यहाँ पे हो गए उससे एक बार कम नंबर्स को रिपीट करना है। फिक्स नंबर को सिर्फ एक ही बार रखना है।